पंडित अयोध्यादास और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भले ही समकालीन नहीं थे, लेकिन जाति विरोधी आंदोलन और बौद्ध धम्म पर उनके विचार एक जैसे ही थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों इनकी पृथक पहचान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने दलितों के लिए अलग राजनीतिक अधिकार मांगे और जीवन के संध्या काल में 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म अपनाया। अयोध्यादास ने बाबा साहब अम्बेडकर से लगभग 50 साल पहले इन विचारों की रूपरेखा रख दी थी। अयोध्यादास ने भी दलितों की हिंदुओं से पृथक पहचान बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार मांगे और 1898 में बौद्ध धम्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंडित अयोध्यादास को बाबा साहब अम्बेडकर का अग्रवर्ती या पथ प्रदर्शक भी कहा जा सकता है। पंडित अयोध्यादास का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में परिया जाति में हुआ था। वे तमिल साहित्य और तमिल दर्शन के धुरंधर ज्ञाता थे। वे संस्कृत, इंग्लिश, पाली सहित कई भाषाओं के विद्वान थे। परिया जाति को अछूत माना जाता था। यह जाति उसी तरह से थी जैसे उत्तर भारत में चमार और महाराष्ट्र में महार। ब्रिटिश सेना में खासी संख्या में भर्ती होने के कारण परिया समाज में अपने अधिकारों के लिए चेतना थी। पंडित अयोध्यादास ने उस चेतना को एक सशक्त अभिव्यक्ति दी। भारत सरकार ने 2005 में अयोध्यादास पर एक डाक टिकट भी जारी किया। भारत में बौद्ध धर्म के आंदोलन का जिक्र करते समय समाजशास्त्री गेल अम्बेट ने अयोध्यादास की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया है। पंडित अयोध्यादास ने हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो जातियाँ अछूत कही जाती है, वे मूल रूप से बौद्ध लोग हैं। सम्राट अशोक के शासन तक भारत में अछूतपन का विचार नहीं था। उसके बाद जब ब्राह्मण भारत भूमि के शासक बने, तो बौद्ध लोगों ने ब्राह्मण संस्कार और व्यवस्था का विरोध किया। इस वजह से ब्राह्मणों ने उन बौद्धों को अछूतपन का टैग दे दिया। अयोध्यादास ने कहा कि भारत का इतिहास ब्राह्मण और बौद्धों में संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने बताया कि बौद्ध धम्म ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी। उन्होंने भारतीय इतिहास को बौद्ध दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है इंदिरार दीसा सरिथिराम। इस पुस्तक को भारत में वंचित वर्ग के दृष्टिकोण से लिखी गई इतिहास की पहली पुस्तक कहा जा सकता है। उन्होंने 1898 में खुद बौद्ध धम्म ग्रहण किया और बाकी लोगों को भी बौद्ध धम्म स्वीकार करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने पुराने धर्म में वापस जा रहा हूँ। बौद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने जगह जगह शाक्य बौद्ध सोसाइटी की स्थापना की। इसकी शाखाएं न केवल मद्रास प्रांत में, बल्कि देश में कई स्थानों पर और विदेशों में भी थी। इन शाखाओं में बौद्ध धम्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी और उन पर चर्चा होती थी। विदेशों में इसकी शाखाएं मुख्य रूप से फिजी, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा यानी म्यांमार, मलेशिया आदि देशों में थी, जहां दलित खासी संख्या में रहते हैं। यहाँ नौकरी करने के लिए दक्षिण भारत से काफी लोग गए थे और उन्होंने भारत से संपर्क बनाए रखा। पंडित अयोध्यादास ने दलितों की अलग पहचान पर जोर दिया। वे सभी अछूत जातियों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे और इस कोशिश में लगे रहे। उन्होंने 1885 में अपने एक मित्र के साथ एक पत्रिका द्रविड़ पांडियान प्रकाशित की। वह इस पत्रिका के द्वारा सामाजिक आर्थिक मसलों का जवाब देते थे। इस पत्रिका में उन्होंने 1886 में लिखा कि अछूत हिंदू नहीं है। बाबा साहेब ये बात काफी बाद में कहते हैं। 1891 में और 1901 की जनगणना में उन्होंने अछूतों का आह्वान किया कि वे अपने को हिंदू नहीं बल्कि जाति रहित द्रविड़ लिखे। 1911 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया कि अछूतों को बौद्ध के रूप में मान्यता दी जाए और अछूत समाज की जनसंख्या को बौद्धों में दिखाया जाए। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि मैसूर की जनगणना रिपोर्ट में अछूतों की जनसंख्या को बौद्ध में दिखाया गया। अयोध्यादास को द्रविड़ आंदोलन का पितामह भी कहा जा सकता है। द्रविड़ आंदोलन के बाद में रामासामी नायकर पेरियार ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 1851 में द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की। 1882 में जॉन रत्नम के साथ मिलकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे द्रविड़ कड़गम नाम से जाना गया। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में अयोध्यादास का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है।